हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले नेचुरल मेथड देखे थे। तो इन आर्टिफिशियल मेथड में हम लोग यानी कि ह्यूमन के द्वारा अपने बेनिफिट के लिए कुछ वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है, फिर कुछ फसलों को उगाया जाता है। ओके, आर्टिफिशियल तरीकों से। तो ये तरीके काफ़ी तरह के हो सकते हैं। जो मेन मेन है हमें उसको वो देखना है, डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन हमने देख लिया है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टीपल फिशन, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। बर्डिंग एंडोजीनस हो सकती है, एक्सोजीनस हो सकती है। स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस तरह से कुछ रीजनरेशन भी होता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं। एक तो वे जो कि नेचुरली पाए जाते हैं पौधों के अंदर, तो उनको बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरे जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, ह्यूमन के द्वारा कराए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसके अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन लेकर आया हूँ, पिक्चर्स लेकर आया हूँ। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को जरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए जरा, आर्टिफिशियल मेथड जो है, इसके अंदर एक तो कटिंग आ जाता है, लेयरिंग आ जाता है, लेयरिंग में सोई लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आ जाता है, और चौथा होता है हमारा टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन। तो फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आखिर ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या हिंदी में इसको बोले कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये एक तरह का प्लांट रिप्रोडक्शन होता है। पौधों के अंदर मिलने वाला एक तरह का जनन है, जिसके अंदर ह्यूमन का इंटरवेंशन शामिल होता है। मानव की प्रतिक्रिया इसके अंदर शामिल होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इंक्लूड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक्स है, तो उनमें कुछ जो मुख्य है वो ये है, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, और टिश्यू कल्चर है, जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। These methods are employed by many farmers and horticulturists to produce healthier crops with more desirable qualities. ओके, तो ये जो टेक्निक्स है इनका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई? इनका हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो फसलें हैं उनकी नस्लों को सुधारा जा सके, प्रोडक्ट का जो ईल्ड है उसको सुधारा जा सके। किसी समय अगर डिजीज हो रही है तो उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जा सके, या कोई प्लांट ऐसा है जो कि आसानी से रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको रिप्रोडक्शन के काबिल बनाया जा सके। तो ये एम होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो इनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहला है कटिंग। तो सिंपल है, जैसे कि हम कलम लगाते हैं, हिंदी में इसको कलम लगाना ही बोलते हैं। जैसे गुलाब का पौधा होता है, उसकी डंडी तोड़ लेते हैं, फिर नीचे से उसको एक तरफ से हम थोड़ा सा शार्प कर देते हैं, और फिर उसको टेढ़ा करके जमीन के अंदर लगा दिया जाता है। मिट्टी में दबा देते हैं, पानी देते रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसमें छोटी छोटी जड़ें निकलने लगती है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, जमीन से ऊपर है, उसमें छोटी छोटी बड्स और बाद में पत्तियां बनने लगती है, और धीरे धीरे वो छोटी सी कलम एक बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। तो कटिंग क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट, टिपिकली स्टेम और लीफ इज कट ऑफ एंड प्लांट। तो इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट का कोई पार्ट, वो पार्ट स्टेम हो सकता है, उसकी लीफ हो सकती है, या रूट भी हो सकती है, उसको काटा जाएगा और मिट्टी के अंदर लगा दिया जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, जो हमने पार्ट लगाया है उसमें धीरे धीरे छोटी छोटी रूट्स बनने लगेगी। अब ये रूट्स जो है इनको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। किसके एक्शन के द्वारा? कुछ प्लांट हार्मोन के एक्शन के द्वारा। जैसे कि ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन में सिंथेटिक ऑक्सिन होती है और कुछ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन होती है, जैसे कि आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और भी होती है, या जिब्रेलिन। तो थर्ड स्टेप है कटिंग्स आर समटाइम्स ट्रीटेड विद हार्मोन्स। जो कटिंग होती है, जो हमने स्टेम काटा है, उसको कभी कभी हार्मोन से भी ट्रीट कराया जाता है ताकि उनमें जड़ें जल्दी से उग सके, बिफोर बीइंग प्लांटेड टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। यानी कि रूट बनने से पहले हम उस स्टेम को कुछ प्लांट हार्मोन के अंदर डुबो देते हैं, जिससे उनके अंदर रूट का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होने लगता है। तो कटिंग में अगर बात करें स्टेम कटिंग की, तो इसमें एग्जाम्पल आता है रोज। देखिए, तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये है गुलाब की डंडियाँ, जिनमें नीचे कलम बनाई गई थी। तो कलम बनने के बाद में इनमें ये जड़ें निकल आती है। इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, क्योंकि ये रूट रेडिकल से नहीं बन रही है,
रेडिकल के अलावा अगर कोई प्लांट का पार्ट रूट बना रहा है तो उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। फिर इनको जो है बाद में उगा दिया जाता है, तो इन्हीं से नया पौधा जन्म ले लेता है। अगला है लेयरिंग या सोइल लेयरिंग। देखिए इसके अंदर करते क्या है, इसका पहले डायग्राम दिखाता हूँ मैं, उसको समझते हैं फिर इसको। इसमें मान लीजिए कि ये कोई पौधा है और इसमें जो है एक इसकी शाखा जमीन से थोड़ा सा टच करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये शाखा है जो कि जमीन से थोड़ा सा संपर्क बनाए हुए है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसको और थोड़ा नीचे खींच दिया जाएगा। और खींचने के बाद में इसमें क्लिप लगा दिया जाता है यहाँ पे, ताकि ये जो ब्रांच नीचे दबाई है वो ऊपर ना उठ सके। और बाद में इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। ओके, मिट्टी से ढक दिया जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद में या थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं जो पार्ट हमने ज़मीन के अंदर इसका डाला था उसमें धीरे धीरे रूट्स बनने लगती है और उनसे फिर आगे चलकर एक नया प्लांट बन जाता है। तो इस शाखा को अगर हम काट कर अलग भी कर दें तो ये प्लांट तो अपना इंडिविजुअली ग्रो करता ही रहेगा, साथ में ये वाला जो प्लांट है ये भी अपना ग्रो करता रहेगा। तो इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इसके। पहला पॉइंट, दिस मेथड इन्वॉल्व्स बेंडिंग प्लांट ब्रांचेस और स्टेम सो दैट दे टच द ग्राउंड। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो प्लांट की ब्रांच है, शाखाएं हैं, उसको जमीन से टच कराया जाता है। ओके, या फिर उनको जमीन की तरफ झुका दिया जाता है। दूसरा है, द पोर्शन ऑफ ब्रांचेस और स्टेम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड आर देन कवर्ड विद सोइल। देखो भाई, पहले क्या करना है, जो शाखा जमीन के थोड़ा सा नजदीक है उसको नीचे की तरफ मोड़कर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है और फिर उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसमें एडवेंटिशियस रूट्स बनने लगती है, जिसके कारण जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। Adventitious roots that extend from structure other than plant roots develop in the parts covered by soil, and the attached root, branch or stem with new roots is known as a layer. ओके, तो इस तरह से हमने जो प्लांट बनाया है ये लेयरिंग टेक्निक कहलाती है। ये यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था। चलिए थर्ड टेक्निक देखते हैं, ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इसको भी डायग्राम से समझते हैं पहले, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक में दो प्लांट के तने लिए जाते हैं। एक तो वो है जो कि जमीन में लगा हुआ है, उसको स्टॉक बोला जाता है। दूसरा वो है जो कि आप दूसरे प्लांट का तना काट कर लाए हो। ओके, तो इसको सायोन बोलते हैं। जो काट कर लाया जा रहा है उसको सायोन बोला जाएगा, और जो पहले से जमीन में है जिसमें हमने कट लगा दिया है इस सायोन को इसमें फिट कराने के लिए, उसको स्टॉक बोला जाता है। तो इन दोनों को जो इस तरह से कट किया जाता है ताकि एक दूसरे में अच्छे से फिट हो सके। जब ये एक दूसरे में फिट हो जाएंगे तो इनके चारों तरफ या तो कपड़ा लपेट दिया जाता है या फिर इनको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। और थोड़े टाइम के बाद में यहाँ से जो पौधा बनेगा उसके अंदर इन दोनों स्टेम के कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे एनिमेशन में दिखाया गया है, यहाँ पर ये वाला जिसको काटा गया है ये है स्टोक, और इसके ऊपर ये जो लगाया गया है इसको बोलते हैं सायोन। देखिए फिट किए गए हैं, फिर इसके चारों तरफ ये टेप लगा दी गई है ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको जो है इन्फेक्ट ना कर सके। तो इससे आगे चल के फिर से नया प्लांट बन सकता है। चलिए उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है इसके। ग्राफ्टिंग, इन ग्राफ्टिंग ए डिजायर्ड कटिंग और सायोन इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट नोन एज स्टॉक दैट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड। तो इस टेक्निक में क्या होगा, जो ग्राउंड के अंदर पहले से ही पौधा है उसका जो तना है उसको स्टॉक बोला जाएगा, और दूसरे पौधे के तने को काट कर जिसको सायोन बोलते हैं वो इस स्टॉक के ऊपर लगा दिया जाएगा। The tissue system of the cutting become grafted into or integrated with the tissue system of the base plant over time। जो ये सायोन है इसको स्टोक के ऊपर फिट कर दिया जाएगा और इनके चारों तरफ मिट्टी से कवरिंग कर दी जाएगी, टेप लगा दी जाएगी। तो थोड़े टाइम के बाद में इनसे एक नया प्लांट जनरेट कर सकता है। ओके, अगली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारी टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। ये नीट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, 12th क्लास का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बीएससी एमएससी या फिर नेट में अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी माइक्रो प्रोपगेशन से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लैब के अंदर छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है। किसी भी प्लांट का कोई एक पार्ट लेकर उससे पहले बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स बनाए जाएंगे, और जब वो प्लांट हमारी इच्छा अनुसार बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाएंगे तो उनको मिट्टी के अंदर लगा दिया जाता है, और फिर उन छोटे छोटे प्लांट से नया बड़ा प्लांट ग्रो कर जाता है। देखिए तो इसमें भी पहले डायग्राम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक प्लांट है, हमें इस तरह के और बहुत सारे प्लांट चाहिए। मान लीजिए जो प्लांट है ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है या फिर ये ठीक से अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और हमें इसकी प्रोजेनी बहुत सारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट का कोई भी पार्ट काट देंगे, अलग कर लेंगे। और वो जो पार्ट है वो हो सकता है इसकी बड हो, वो हो सकता है स्टेम का कोई पार्ट हो, लीव हो सकती है, या फिर इसका कोई फ्लावर हो सकता है, ये रूट हो सकती है। तो कोई भी प्लांट का पार्ट जिसको काट कर अलग किया गया है उसको कहा जाता है एक्स प्लांट। क्या कहते हैं उसको,
एक्स प्लांट या प्लांट टिश्यू। इसको हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडिया लिया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और वो सभी चीजें डाली जाती है जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी होती है। तो ये म्यूटेट मीडियम तैयार किया जाता है। इसको आम भाषा में भोजन बोल सकते हो। जैसे हमें ग्रो करने के लिए खाने की जरूरत है, उसी तरह से प्लांट के टिश्यू को ग्रो करने के लिए भी खाने की जरूरत होती है, और वो खाना कहलाता है न्यूट्रिएंट मीडिया। तो जब इसको प्रॉपर खाना मिलता रहेगा तो इसकी सेल बार बार डिवाइड करके कोशिकाओं का या सेल्स का एक गुच्छा बना देती है, जिनको कैलस कहा जाता है। अब इन कैलस में ग्रो होने लगती है, इनसे शूट बनने लगता है छोटा सा, इनमें रूट बन जाती है, और जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनको अलग से गमलों के अंदर या मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और उनसे एक नया पौधा जनरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर इनकी रूट्स बनी हुई है, इनमें कल्चर मीडिया रखा हुआ है, और ये है प्लांट, छोटा सा प्लांट है। जब ये ग्रो कर जाएगा थोड़ा और ज्यादा, तो इसको टेस्ट ट्यूब से निकाल कर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और इससे नया पौधा बन जाता है। चलिए पॉइंट्स देखते हैं इसके। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द कल्चरिंग ऑफ प्लांट सेल्स दैट मे बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, पेरेंट प्लांट। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, पेरेंट प्लांट का कोई एक पार्ट लिया जाता है जिसको एक्स प्लांट बोलते हैं। तो उस एक्स प्लांट को पहले स्टेरालाइज किया जाता है अल्कोहल वगैरह से, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ग्रो ना कर पाए। ओके, और उसके बाद में इनको न्यूट्रिएंट मीडियम में उगा दिया जाता है, जिससे सेल का एक मास बन जाता है, कोशिकाओं को गुच्छा। इस कोशिकाओं के गुच्छे को कैलस कहते हैं। द कैलस इज देन कल्चर्ड इन ए हार्मोन लेडन मीडियम एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू प्लांट। अब ये जो कैलस है इसको हार्मोन का जो मीडियम है, जिसके अंदर ऑक्सीलिन ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, जो रूट को इंड्यूस करेंगे, स्टेम को इंड्यूस करेंगे, उसके अंदर लगा दिया जाएगा। थोड़े टाइम के बाद उसमें छोटे छोटे से बच्चे या छोटे छोटे प्लांट ग्रो करने लगते हैं। इन प्लांट्स को जो है फिर टेस्ट ट्यूब से निकालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, और इनसे आगे चलकर नया पौधा बन सकता है। तो क्या क्या इनके स्टेप हैं, सबसे पहले एक्स प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट जो आगे चलकर नया प्लांट बनाएगा उसको एक्स प्लांट कहते हैं। इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में उगाया जाएगा जिससे सेल्स का गुच्छा बनेगा, और सेल्स के गुच्छे को कैलस कहा जाएगा। फिर इसको जो है हार्मोन मीडियम में ग्रो कराया जाएगा। हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। तो ये रूट और शूट को इंड्यूस करते हैं। जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको टेस्ट ट्यूब से निकालकर मिट्टी में ग्रो कराया जाएगा, और फिर इनसे बहुत सारे, जितने भी हम चाहते हैं उतने नए नए पौधे बन सकते हैं। देखिए तो कुछ इस तरह की होती है प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब, जहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक को किया जाता है। एक दिन आप लोग भी इंशाल्लाह यहाँ पर जाएंगे और इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और अपना और अपने टीचर्स वगैरह का नाम रोशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।